topic is very important for everyone in construction, whether you are a student, supervisor, site engineer, architecture or even a house owner. आज जो हमारा टॉपिक है वो बिल्डिंग कोड्स के हवाले से है कि व्हाट इज़ आ बिल्डिंग कोड। तो इसके अंदर हमने देखना है कि बिल्डिंग कोड क्या होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे, कुछ इसकी एग्जांपल्स जो हैं बिल्डिंग कोड की वो डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के बिल्डिंग कोड्स NBC जो नेशनल बिल्डिंग कोड्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, इनकी बात करेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स से समझेंगे कि बिल्डिंग कोड्स क्या होते हैं और इनको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज़ अ बिल्डिंग कोड? अ बिल्डिंग कोड इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ दैट टेल्स यू हाउ अ बिल्डिंग शुड बी सेफली एंड प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड। यानी कि ये कुछ कानूनी पहलू हैं जिसको गवर्नमेंट और उसकी रेगुलेटेड अथॉरिटीज़ मिलके बनाती हैं कि इनको प्रॉपर जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। किस बेस पर कि बिल्डिंग जो है वो सेफ़ हो और एबल टू रेजिडेंशियल हो और इसके अंदर जो है वो किसी भी तरह की कोई भी गैर कानूनी जो है वो पहलू बाकी ना हो। कानूनी डॉक्यूमेंट्स जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं जैसे LD है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नेस्पाक है, ये मिल के बनाती हैं। इसमें ये लिखा होता है कि घर या बिल्डिंग को किस तरह से सेफ़ और सही तरीके से बनाया जाए। अब हम बात करेंगे, नाउ लेट्स मूव आवर सेकंड पॉइंट इज़ व्हाई इज़ बिल्डिंग कोड इम्पोर्टेंट। ये क्यों ज़रूरी हैं, इनका पर्पस क्या है, इनकी अहमियत क्या है, ये क्या करते हैं जी। द पर्पस ऑफ बिल्डिंग कोड इज़ टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइव्स, मेक buildings safe during earthquakes, fire or storms, prevent structure failure, ensure ventilation, sanitation and electrical safety। यानी कि ये ज़रूरी हैं और इनकी अहमियत इस सेंस में बढ़ जाती है कि ये ह्यूमन लाइव्स को जो है प्रोटेक्ट करते हैं और बिल्डिंग्स जो है वो सेफ़ होती है ड्यूरिंग अर्थक्वेक, यानी कि ज़लज़ला आ जाए तो उसके दौरान बिल्डिंग को किस तरह सेव किया जाता है। अगर हमने नेशनल बिल्डिंग कोड्स को फॉलो किया हुआ है तो हमारी बिल्डिंग जो है वो सेफ़ रहेगी, इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्ट्रक्चर का फेलियर ना हो, यानी कि कोई हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं या अपार्टमेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हमने प्रॉपर बिल्डिंग कोड्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो हमारी बिल्डिंग जो है वो सेफ भी होगी, प्रोटेक्टिव भी होगी और अर्थक्वेक के दौरान जो है किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स नहीं करेगा। इसके बाद अंदर कुछ वेंटिलेशन के पॉइंट्स होते हैं जो नेशनल बिल्डिंग कोड्स के अंदर लिखे जाते हैं कि घर को किस तरह हवादार बनाना है, रोशनी हो, सैनिटेशन का किस तरह बेहतरीन जो है वो इंतज़ाम करना है। ये सारी जो है इसकी अहमियत बयान कर। इसके बाद नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल्स ऑफ बिल्डिंग कोड इन रियल लाइफ के ये किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं, इनकी बेसिक जो है मिसालें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 की अगर बात हम करें तो इसमें सबसे पहले लिखा होता है कि बीम, कॉलम, स्टील कवर। क्या होता है ये स्टील कवर, किस तरह प्रोवाइड करना है, कितना रखना है, शटरिंग से स्टील के दरमियान स्पेस किस वजह से उसको छोड़ना है, कॉलम के अंदर कवर कितना प्रोवाइड करना है, बीम के अंदर कवर कितना प्रोवाइड करना है, स्लैब के अंदर कवर कितना प्रोवाइड करना है, स्लैब किस हाइट पर बनाई जा रही है, क्लियर हाइट हमारी कितनी है। ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो NBC के अंदर लिखे हुए होते हैं। अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग कोड द स्टील बार्स यूज्ड इन बीम एंड कॉलम मस्ट हैव अ मिनिमम कंक्रीट कवर 1.5 इंचेस और मस्ट बी 2 इंचेस टू प्रिवेंट रस्ट एंड फायर एक्सपोजर। अब कवर जो है वो कह रहे हैं NBC कि इसका स्टैंडर्ड जो है वो मिनिमम 1.5 इंच बीम और कॉलम के अंदर आपने रखना है और मैक्सिमम 2 इंच। यानी कि ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा कि हमारे कॉलम का और बीम का
साइज़ क्या है, उसकी लेंथ और विड्थ क्या है, क्या वो कंसीड बीम है, ड्रॉप बीम है, या कोई ऐसा जॉइंट बीम है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बीम एक दूसरे के अंदर जॉइंट हो रहे हैं। इसके बाद हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर रूम साइज़ एंड वेंटिलेशन की बात की गई, यानी कि हम अमूमन रूम का साइज़ नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमारा एक बेड आ जाए, एक सोफ़ा आ जाए या कोई इस तरह की चीज़ आ जाए। यहाँ फिर सम टाइम हम रूम्स का साइज़ इतना बड़ा रख देते हैं अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग कि हमें पता ही नहीं होता कि इसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या है। क्या हमारी विंडो राइट साइड पर आनी चाहिए, लेफ़्ट साइड पर आनी चाहिए, कि उसके अंदर जो है वो ईस्ट वेस्ट का जो है वो केयर कॉन्सेप्ट वो नहीं होता। हमें ये नहीं पता होता कि हमारा कबर्ड जो है वो किस तरफ बनना चाहिए, या मीडिया वॉल किस तरफ बननी चाहिए रूम के अंदर, या बेड को किस तरह एडजस्ट करना है हमने रूम के अंदर, और हवा रूम के अंदर किस तरह इन होगी और किस तरह आउट होगी, क्या वहाँ पे फ्रेश एयर का हमने कोई वेंटिलेशन का इंतज़ाम किया है या नहीं किया। तो हम छोटे घरों में तो ख़ास तौर पे क्या करते हैं, सारी ही स्लैब डाल देते हैं, कोई विंडोज़ का इंतज़ाम नहीं करते, और इवन तो जो डोर साइज़ होता है वो भी स्टैंडर्ड नहीं होता, और समटाइम हम फर्नीचर जो है उसको आड़ा तिरछा घर के अंदर की तरफ घुसा रहे होते हैं कि किसी तरह एक बार अंदर चला जाए और बाद में हमें छेड़ना ना पड़े। तो इस चीज़ को भी हमें मेक श्योर करवाता है एनसीबी कि आपने विंडोज़, डोर्स, रूम का साइज़ क्या रखना है और रूम के अंदर वेंटिलेशन का इंतज़ाम किस तरह करना है। अब यहाँ पे अगर रूम साइज़ की बात करें, वो कहता है आवर बेडरूम शुड बी एट लीस्ट 100 स्क्वायर फीट एंड मस्ट हैव अ विंडो फॉर वेंटिलेशन एज पर NBC नेशनल बिल्डिंग कोड। कि आपका जो रूम है उसका स्टैंडर्ड क्या है, मिनिमम जो है वो 100 स्क्वायर फीट यानी कि 10 बाय 10 का होना चाहिए, और उसके अंदर एक विंडो जो है वो लाजमी है बाय द लॉज। अगर थर्ड एग्जांपल की हम बात करें, एग्जांपल नंबर 3 के अंदर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के मुतालिक जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। कह रहे हैं ऑल इलेक्ट्रिक स्विचेस मस्ट बी प्लेस्ड एट अ स्टैंडर्ड हाइट ऑफ 42 to 48 inches from the floor for child safety and accessibility। यानी कि हमारे जो घर के अंदर इलेक्ट्रिक बोर्ड स्विचेस जो हैं उनको हमने फ्लोर से कितनी हाइट पर रखना है, ये भी हमें कौन बता रहा है, NBC नेशनल बिल्डिंग कोड्स। यानी कि उसके अंदर प्रॉपर बाय अथॉरिटीज़ और बाय द गवर्नमेंट लिखा हुआ है कि आपने स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो किस तरह मेक श्योर करना है। इस सेफ्टी किस चीज़ की हो रही है, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे घरों में होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, कि इसका स्टैंडर्ड ये है कि आपको मिनिमम जो है वो 42 इंचज़ यानी कि 3.5 फीट जो है फिनिश फ्लोर लेवल से अप जाके वो बोर्ड जो है वो प्लेस करना है, इलेक्ट्रिक बोर्ड। सही है, इस प्रोटेक्शन हमारी ही है, इसके अंदर हमारे बच्चों की ही है, लेकिन इसको फॉलो जो है वो हमने करवाना है। हम लोकल अगर किसी भी बंदे को बुला लेंगे काम करने के लिए और बिना चेक किए कि वो काम किस तरह कर रहा है और क्या वो अकॉर्डिंग टू कोड हर चीज़ वहाँ पे प्लेस कर रहा है जैसी होनी चाहिए, नहीं चेक करते हम किसी भी लोकल बंदे को बुला के अपना काम करवा रहे होते हैं, और देखते हैं कि बाद में इस तरह के इंसिडेंट होते हैं कि ख़ुद ही हम परेशान होते हैं यार, मुसीबत में पड़ जाते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 की अगर बात करें तो फायर एग्ज़िट इन कमर्शियल बिल्डिंग, यानी कि एमरजेंसी की सूरत में आपने क्या करना है, क्या आपने कोई एग्ज़िट जो है वो रखा हुआ है कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर या नहीं रखा हुआ, और रखना है तो कहाँ पे रखना है, किस लेवल पर रखना है। वो कहते हैं कमर्शियल बिल्डिंग मस्ट हैव एट लीस्ट 1 फायर एस्केप staircase which should be minimum 4 feet wide with fire proof doors। एक कमर्शियल बिल्डिंग में कम से कम एक फायर एग्ज़िट होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसका स्टेयरकेस कम से कम 4 फुट विड्थ यानी कि चौड़ाई में हो, और उसमें फायर प्रूफ दरवाज़े लगे हों। यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एग्ज़िट आपने बनाना ही बनाना है कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर कि एमरजेंसी की सूरत में उसको यूज़ किया जा सके।
अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ NBC यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड्स क्या हैं। ये हैं पाकिस्तान के ऑफिशियल कोड्स। इन पाकिस्तान द ऑफिशियल कोड इज़ कॉल्ड द NBC नेशनल बिल्डिंग कोड, फर्स्ट रिलीज्ड इन 2007 एंड अपडेटेड विद मॉडर्न सेफ्टी रूल्स। यानी कि फर्स्ट ये 2007 में जो इंट्रोड्यूस करवाए गए पाकिस्तान बिल्डिंग कोड्स, और अब इनको अपडेट कर दिया गया है मॉडर्न सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग। यानी कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल बिल्डिंग कोड हैं वो NBC कहलाते हैं। इसे 2007 में बनाया गया था, लॉन्च किया गया था, और अब ये अर्थक्वेक, फायर और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के मुताबिक अपडेट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे हु हैज़ टू फॉलो द कोड, यानी कि कौन इसको फॉलो करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। अब वो देखें तो कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं और इम्प्लीमेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उन पर वो ज़िम्मेदारी होती है कि वो इसको फॉलो करें और इम्प्लीमेंट करवाएं। एवरीवन इन कंस्ट्रक्शन मस्ट फॉलो द कोड, आर्किटेक्चर वाइल डिज़ाइनिंग, engineers while calculating, contractors during execution, clients to get legal approval। यानी कि आर्किटेक्चर जब डिज़ाइनिंग कर रहा होता है तब उसको इस चीज़ की इंश्योर करना है कि मैं वो तमाम तर NBCs फॉलो कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना रहा हूँ। इसके बाद इंजीनियर्स, वेदर सुपरवाइज़र, साइट इंजीनियर्स और रेजिडेंशियल इंजीनियर्स वाइल कैलकुलेटिंग, वो जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं उनको इस चीज़ को फॉलो करना है कि मैंने हम जो डिज़ाइन जो है वो इम्प्लीमेंट करवा चुके हैं उसके अकॉर्डिंग NBC लॉस के अकॉर्डिंग ही है या फिर उसके अंदर कोई चेंजिंग की हुई है। कॉन्ट्रैक्टर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर ने भी इस चीज़ को इंश्योर करना है एग्जीक्यूशन के दौरान कि मैं NBC के अकॉर्डिंग जो है वो काम करवा रहा हूँ या नहीं। क्लाइंट्स टू गेट लीगल अप्रूवल, क्लाइंट्स को भी इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो जब अप्रूवल ले रहा है क्या वो NBC के अकॉर्डिंग तमाम तर लॉज और कोड्स को फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अप्रूवल ले रहा है या फिर कुछ झोल कर रहा है। आर्किटेक्चर डिज़ाइंस के दौरान इसको लाजमी जो है वो फॉलो करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर इसको यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। 6 पॉइंट में हम देखेंगे व्हाट हैपन्स इफ़ यू डोंट फॉलो द कोड, बिल्डिंग कैन बी रिजेक्टेड और डिमोलिश्ड, heavy fines from local authorities, higher risk of collapse during disaster, no insurance coverage। यानी कि आपकी बिल्डिंग जो है वो रिजेक्ट हो सकती है अगर आप NBCs को फॉलो नहीं करते ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और मेकिंग एनी रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग। हैवी फाइन पड़ सकता है बाय द लोकल अथॉरिटीज़ वाइल LDA, CDA, KDA, हायर रिस्क ऑफ कोलैप्स ड्यूरिंग डिज़ास्टर। यानी कि आपकी जो बिल्डिंग है वो बहुत रिस्की होती है कोई भी डिज़ास्टर के दौरान और आपको कवरेज नहीं मिलती फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज। So now you understand what a building code is, why it's important and how to apply it on site. If you want me to explain NBC National Building Codes, clauses or site inspection checklist in future videos, let me know in the comments. Don't forget to like, share and subscribe.